मैं एकलव्य और यहाँ आपसे धनुर्विद्या सीखने आया। हम केवल क्षत्रिय वर्ण के लोगों को ही शिक्षा देते हैं। वनवासी का धर्म है सेवा करना। हमारे शिष्यों के लिए ऐसा धनुष व तीर बना सको तो तुम हमारे आश्रम में रह सकते हो। और एक बात सदैव स्मरण रखना, भूल कर भी कभी युद्ध कला सीखने का प्रयास मत करना, अन्यथा इसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड मिल सकता है। यह आपके लिए सेवा होगी, मेरे लिए अवसर है। चुपचाप देखते हुए सीखने का अवसर। आज के लिए इतना पर्याप्त है। तुमने मेरी शिक्षा की चोरी की है, शास्त्रों का अपमान किया है, इसलिए जाओ और भूल कर भी यहाँ वापस मत आना। आगे बढ़ो और वेग से बहती हुई इस नदी पर अपने तीरों से बांध बनाकर अपने गुरु द्वारा कही गई बात को सत्य सिद्ध करो। एक तरफ है धनुर्धर अर्जुन और दूसरी तरफ है वनवासी एकलव्य। क्या होगा जब अर्जुन और एकलव्य होंगे आमने सामने? राजन, मेरा प्रश्न है कि एकलव्य ने ये जानते हुए भी कि गुरु द्रोणाचार्य उसके साथ अधर्म कर रहे हैं, फिर भी गुरु दक्षिणा में उन्हें अपना अंगूठा क्यों दिया? आपने मुझे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का आशीर्वाद दिया है। बिना आपके अनुमति के धनुर्विद्या सीखकर एकलव्य हमसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कैसे हो सकता है? हमारा दिया हुआ आशीर्वाद कभी भी असत्य नहीं हो सकता। तो रही बात तुम में और एकलव्य में श्रेष्ठ होने की, तो इसका निर्णय तुम दोनों के बीच परीक्षा से ही होगा। अज्ञानता के दानव का हुआ था सृष्टि पर आक्रमण। अगर भगवान विष्णु थे संपूर्ण मानवता के रक्षक, मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका मुख धड़ से अलग हो जाएगा। फिर क्यों दिया देवी लक्ष्मी ने विष्णु को सिर कटने का श्राप? विक्रम बेताल में कल देखिए। मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका मुख धड़ से अलग हो जाएगा। छिड़ा था युद्ध घमासान सृष्टि संचालक विष्णु और धनुपुत्र यज्ञग्रीव के बीच। क्या होगा जब श्री हरि विष्णु करेंगे यज्ञग्रीव पर प्रहार? कैसे करेंगे विष्णु उसका अंत, जिसे प्राप्त हो आदि शक्ति का वरदान? विक्रम बेताल में कल देखिए। गायत्री, तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, परंतु संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले इन वेदों को मैं नष्ट करके ही रहूंगा। इस थोड़े से ज्ञान में ही देवताओं के विधि विधान, उनकी शक्ति, सब कुछ सम्मिलित है। इसके अंत होते ही अंत हो जाएगा देवताओं के साम्राज्य का। मैं आपको श्राप देती हूँ, आपका मुख धड़ से अलग हो जाएगा। न बचेगा ज्ञान, न धर्म, न ईश। अब आएगा दानवराज और राज करेगा हैग्रीव। विष्णु, अब तुम्हारा अंत करते ही ये संसार स्वयं अधर्म में डूब जाएगा। नारायण नारायण, श्री हरि अपनी योग निद्रा में जा चुके हैं। हैग्रीव इसी ओर बढ़ रहा है परमपिता, कुछ कीजिए परमपिता। क्या होगा जब समस्त वेदों का हो जाएगा अंत? कौन करेगा मानवता की रक्षा जब स्वयं श्री हरि विष्णु पर होगा यज्ञग्रीव हावी? विक्रम बेताल में कल देखिए कैसे करेंगे श्री हरि यज्ञग्रीव का अंत। और देखिए जिन्होंने की थी स्त्रियों के सम्मान के लिए लड़ाई। समय के साथ परंपराओं में परिवर्तन अनिवार्य है। आज से हम हमारे राज में एकल पत्नी एवं एकल विवाह के नियम की व्यवस्था करते हैं। उस अहिल्याबाई पर भी हुए थे अत्याचार। राजन, मेरा प्रश्न है कि देवी अहिल्या के साथ हुए अत्याचार और अधर्म के दोषी उनके पति ऋषि गौतम थे या देवराज इंद्र? हम आपकी पुत्री अहिल्या से प्रेम करते हैं, विवाह करना चाहते हैं। जिसे आप प्रेम कह रहे हैं वो व्यभिचार है, चरित्रहीन है आप। हम यहाँ आपको लेने आए थे और लेकर ही जाएंगे, अब चाहे वो प्रेम पूर्वक हो या बल पूर्वक। ठहरो इंद्र। क्या होगा जब टकराएंगे गौतम ऋषि और देवराज इंद्र? हम तुम्हारे निर्णय का सम्मान करते हैं और ये बात मानते भी हैं, किंतु एक राजकुमारी का विवाह एक ऋषि से? हम चाहते हैं कि तुम अपने इस निर्णय पर पुनः विचार करो। महाराज, इसमें सोचना क्या है? इसे अपना निर्णय बदलना ही होगा, जिससे विवाह के लिए स्वर्ग अधिपति तक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। ऐसे में एक निर्धन ऋषि से विवाह करेगी? माता, ऐश्वर्य और बल से भी बड़ा होता है बुद्धि धन। आप लोग ऋषि गौतम के उस धन, उस सामर्थ्य को नहीं देख पा रहे हैं जिसे हम देख रहे हैं।
हम भी तो सुने, ऐसा क्या दिख रहा है तुम्हें ऋषि गौतम में? माता, वो स्त्री को केवल अपने अधीन नहीं, अपितु अर्धांगिनी समझते हैं। पुत्री, मैं भी एक स्त्री हूँ और मैं तुम्हें अपने अनुभव से ये बता रही हूँ कि एक स्त्री केवल अपने पिता, अपने पति और अपने पुत्र की अधीनता में ही सुख है। उसे मुक्ति नहीं अपितु ऐश्वर्य चाहिए, जो तुम्हें ऋषि गौतम कभी नहीं दे सकते पुत्री। माता, स्त्री जन्म से पराधीन नहीं होती, किंतु उसकी परवरिश, उसके संस्कार उसे पराधीन बनाते हैं। गौतम ऋषि स्त्रियों की उसी पराधीनता की भावना को काटते हैं। केवल उनकी बातों में नहीं, उनकी आंखों में भी स्त्रियों के लिए सम्मान है। और अपने जीवन साथी में हम केवल इतना ही चाहते हैं, सम्मान और समानता। इसलिए ऋषि गौतम हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ वर है। राजन, इस समाज में एक स्त्री के विवाह का निर्णय आज भी उसके माता पिता करते हों, उस समाज की स्त्रियों के लिए देवी अहिल्या एक उदाहरण है। उन्होंने न केवल अपने विवाह, अपने जीवन साथी के चुनाव का निर्णय लिया, अपितु अपने तर्कों से अपने माता पिता को भी अपने विवाह के लिए सहमत कर लिया। और फिर विवाह के पश्चात देवी अहिल्या पहुंची ऋषि गौतम के आश्रम। देवी अहिल्या, हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। ऋषिवर, हमने सदा ही अपने लिए एक ऐसे ही घर का स्वप्न देखा था। हमें प्रसन्नता है देवी कि हम आपका स्वप्न साकार होने में सहायक हो सके। विक्रम बेताल में कल देखिए क्या होगा जब दुराचारी इंद्र छलेंगे ऋषि गौतम और देवी अहिल्या को। ये आश्रम फूलों की शैया क्यों बना हुआ? अहिल्या, शिवा, आप वहां तो यहाँ कौन? यहाँ हम हैं देवी। एक बार फिर तुमने मुझसे अपने आप को मारने का मौका छीन लिया विदिता, लेकिन आज इतना सुकून मिल रहा है मुझे कि आखिर इतनी कोशिशों के बाद तुम मर गई। तो फाइनली पुष्कर राठौर इज फ्री। भक्त रुक्मणी की सहायता करने कृष्ण जाते हैं बुआ सत्सुवा और शिशुपाल के राज्य चंदेरी। तो ये सोच रहा है कि बिना कान्हा के यहाँ आए तो बच जाएगा, तो ये तेरी भूल है। कृष्ण भक्त सुदामा को दंड देने में एक बार पुनः असफल होते हैं भद्राक्ष और हिरण्यकश्यप। ठंड से लूंगा कि मैं यहाँ से लूंगा नहीं, वरना अंकल की नींद खुल जाएगी। मोनू, मोनू, शाबजी, मोनू को तो बहुत तेज बुखार है। मैं एक वेद को जानता हूँ, मैं इसे वहां पर लेके जाता हूँ। उस वेद ने मिश्री की जांच की तो उसे पता चल जाएगा कि मिश्री लड़का नहीं लड़की है। मुझे कुछ भी करके अखिलेश को रोकना होगा। तुमने माधव के लिए जो उपहार बनाया था वो बन गया? जी। तो अपनी बड़ी माँ को नहीं दिखाएगी? कैसा है? सुंदर है ना? अरे वाह, ये सुंदर लड़की कौन है माधव के साथ? बहुत बढ़िया जोड़ी लग रही है दोनों की। जोड़ीदार नहीं है, माधव की बहुत अच्छी दोस्त है। जोड़ीदार नहीं है तो बन जाएगी। They are looking made for each other. फिल्म के निर्देशक आए रहे घर पर। हाँ, और हमको चाहते हैं कि हम उनका फिल्म में हीरोइनी बने। तुम चिंता नहीं करो बहुरिया, हम हीरोइनी नहीं बने तो का, लेकिन तुमको हम हीरोइनी बना के रहेंगे, समझी? अभी शॉट शुरू करते हैं जी,
सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, एक्शन। हाय रब्बा, हमरा खस्सी अभी तक काहे नहीं आया। I like it। अभी जो खस्सी नहीं है वो जस्सी है, जस्सी। ऐसे ही पकड़े हैं। मैं ठंड से लूंगा, लेकिन मैं यहाँ से लूंगा नहीं वरना अंकल की नींद खुल जाएगी। मोनू, मोनू शाबजी, मोनू को तो बहुत तेज बुखार है। मैं एक वेद को जानता हूँ, मैं इसे वहां पर लेके जाता हूँ। उस वेद ने मिश्री की जांच की तो उसे पता चल जाएगा कि मिश्री लड़का नहीं लड़की है। मुझे कुछ भी करके अखिलेश को रोकना होगा।